हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बच्चों ए टू जेड अल्फ़ाबेट में आने वाले साइलेंट लेटर्स के बारे में समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। साइलेंट लेटर्स का ये वीडियो आपके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमारा टेंस का वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं। आज का वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। तो बच्चों, यह टेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो टेंस है बच्चों, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं और 4 सेंटेंस में हम इसे किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए इसका पहचान क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ये है, ये है, या हूँ, ए है, आ हूँ, इस तरीके के जो शब्द है वो वाक्य के अंत में आते हैं। इस टेंस के वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि जो भी कार्य है वो हाल ही में समाप्त हुआ है, मतलब तुरंत ही कोई कार्य जो है खत्म हुआ है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, तो ये हो जाएगा आई हैव डन माई होमवर्क। तो चलिए एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, आगे देखते हैं। अब इसको हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। तो इसका रूल है बच्चों, ही, सी, इट, किसी का भी नाम, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये जो होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के होते हैं। इनके साथ हमें हैज़ लगाना है, और आई, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हमें हैव लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो याद रहे बच्चों, ही, सी, इट, किसी का भी नाम हो वहाँ हम हैज़ लगाएंगे। बाकी जो बच गए आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे अभी तक आपने बच्चों प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। कोई भी वर्ब हो वो 3 रूप में होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड वाला जो फॉर्म है हमें उसे परफेक्ट टेंस में लगाना होता है। तो परफेक्ट टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका फॉर्मूला है बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव किसके साथ लगाना है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसको मार्किंग करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए। तो हैज़ और हैव हम कहाँ लगाएंगे, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, जो कि होगा थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद आखिरी में जो भी बच जाते हैं वो आएंगे ऑब्जेक्ट में। तो चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम स्कूल जा चुका है। जैसा कि शब्द जो है अंतिम में कौन से लिखे हुए हैं वाक्य के अंत में, उनको आपको नोटिस करना है। मैं शुरू में ही बता दी थी कि कोई कार्य जो है हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं, वहाँ जाके देखिए आप। तो राम स्कूल जा चुका है, तो हमारा सब्जेक्ट है राम। राम जो कि किसी का नाम है, इसलिए इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे। तो राम हैज़ हो गया। जाने का काम हो रहा है, मतलब होता है गो, मतलब जाना। तो गो का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों गॉन, गो, वेंट, गॉन होता है। तो गॉन जो है हमारा थर्ड फॉर्म में होता है। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल। टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। तो भेजने का काम हो चुका है। देखिए, तो मैंने, तो आई के साथ हैव लगाना है, रूल में जाके देख सकते हैं आप। आई हैव
भेजना, तो सेंड का मतलब होता है भेजना, और सेंड का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों सेंट। तो आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, क्योंकि उसको भेजा है तो टू हिम। चलिए थर्ड देखिए, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तो तुमने यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, यू के साथ हैव लगता है। तोड़ने का अर्थ यहाँ पे होता है ब्रोकन, तो ब्रोक होता है, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म जो है वो हो गया ब्रोकन। यू हैव ब्रोकन हिज, उसकी प्लेट है तो हिज प्लेट। फोर्थ देखिए, उसने एक सांप मार दिया है, तो उसने ही के साथ लगा हैज। किल का मतलब होता है मारना, तो किल का थर्ड फॉर्म हो गया किल्ड ए स्नैक। इस तरीके से हो जाएगा। आखिरी देखिए, उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं, तो उन्होंने का अर्थ यहाँ पे दे हो जाएगा। दे के साथ हमें हैव लगाना है। याद करना या सीखना, लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन्स, सभी पाठ अपने याद कर लिए हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखते हैं सेकंड हमारा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आप ध्यान रखेंगे कि वर्ब के ठीक पहले आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यानी हैज़ या हैव के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब से पहले करना है। मान लीजिए कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें लिखा है कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। ये पहले के टेंस में भी मैं बताई हूँ, यहाँ पर इसके लिए नेवर का यूज़ करते हैं। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसी बेस पे आपको बनाने हैं। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, तो सुमित हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसी का नाम है ये इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा, तो सुमित हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है, तो हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेक मतलब होता है बनाना, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, तो सुमित हैज़ नॉट मेड द चेयर। चलिए सेकंड देखिए, राम आज स्कूल नहीं गया है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, नाम है इसलिए हैज़ लगा है। हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लग गया। गो जाना थर्ड फॉर्म गोन, तो राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। थर्ड देखिए, मैंने उसको पत्र नहीं भेजा है, तो मैंने आई हैव नॉट सेंट ए लेटर टू हिम। इस तरीके से हो जाएगा। उसने गाना नहीं गाया है, तो उसने के लिए हो जाएगा ही के साथ हैज़ लगता है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, ही हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। पांचवा देखिए, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ कम जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है बच्चों, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कैम कम होता है, तो कम का कम ही है थर्ड फॉर्म, तो कम टू द स्टेशन। छठवां देखिए, वह घर नहीं जा चुका है, तो वह लड़का है इसलिए ही हैज़ नॉट गॉन टू होम या होम। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव में हमें कैसे बदलना है देखते हैं। जब वाक्य में पहले क्या लिखा हो तब। नियम देखिए, नियम फर्स्ट है बच्चों ये, यदि वाक्य प्रश्न सूचक शब्द क्या से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले हम हैज़ या हैव को लगा देंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और अंत में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो चलिए, ये तो आप पिछले भी टेंस में करते आए हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है, फिर सब्जेक्ट जो भी रहता है वो हम लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म होता है हमें वो लिखना होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क जो है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आपका फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए अब एग्जाम्पल आप बना लीजिए। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है? तो देखिए लड़के के लिए बोला जा रहा है या लड़की के लिए भी, ये जो सेंटेंस है दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो हमने लड़के के लिए लिया तो हैज़ तो दोनों में लगेगा। ही सोल्ड, देखिए हैज़ या है पहले आ गया, उसके बाद आया सब्जेक्ट, तो हमने लिया ही। सोल्ड यानी वर्ब है हमारा, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड हिज काउ क्वेश्चन मार्क। सेकेंड देखिए, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? तो हैव, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है इसलिए हैव पहले लिखाया है। फिर आ गया सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, तो हैव यू लर्नड योर लेसन। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन मार्क। रूल 2 देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव में अगर वाक्यों के बीच में मान लीजिए कब, क्यों, क्या आए, यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ क्या जो है शुरू में लिखा हुआ है, लेकिन यदि यही क्या या फिर कब, क्यों ऐसे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं और वो वाक्यों के कहीं पर बीच में आते हैं, तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों के अंग्रेजी को हमें सेंटेंस बनाते समय पहले लिखना होगा। तो देखिए व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस तरीके से अगर कोई चीज़ बीच में आया है, ध्यान में रहे बीच में आया है, तब उसका जो इंग्लिश में होता है उसको हमें सेंटेंस बनाने के समय पहले लिखना है। उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए हैज़ या हैव लगा देना है, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। चलिए अब एग्जाम्पल में समझिए, लड़का कहाँ भाग गया है? तो देखिए कहाँ, ये जो है आया है प्रश्न सूचक शब्द, तो ये जो कहाँ है उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है वेयर, तो वेयर पहले लगा है। देखिए चूंकि लड़का है थर्ड पर्सन है तो हैज़ हो गया, वेयर हैज़ द बॉय रन, रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है तो रन अवे, तो इस तरीके से हो गया वेयर हैज़ द बॉय रन अवे क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखिए, उन्होंने इसे कैसे किया है? तो उन्होंने, इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे जो शब्द है जो प्रश्न सूचक है वो हमारे वाक्य के बीच में है, तो उसको हमें इंग्लिश में पहले लिखना है। तो कैसे का मतलब होता है हाउ, हाउ के बाद दे के लिए हमको लगाना है हैव, इसलिए हैव आया है। उसके बाद सब्जेक्ट दे, डन करने का काम हो रहा है तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, दिस इसे तो दिस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका सेकेंड रूल कहता है। अब आता है थर्ड रूल, कितना यानी हाउ मच, कितने हाउ मैनी, कौन सा विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए बच्चों, कितने विद्यार्थी आज स्कूल आए हैं? तो बताई थी मैं ऐसे कोई भी शब्द जो है आए हो तो उनको हमको सामने लिखना होता है। तो हाउ मैनी, फिर स्टूडेंट्स हैव कम टू स्कूल टुडे, देखिए हाउ मैनी सामने में लिखा गया, फिर स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ लगता है हैव, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है तो कम टू स्कूल टुडे। इस तरीके से बच्चों ये तीसरा रूल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर वीडियो में मैंने बताया, वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप बना रहे हो तो वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, भूलना नहीं है। तो चलिए बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के फॉर्मूला और रूल समझ में आ गए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने रख दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या कॉपी में लिखिए और इनको अब उन रूल में रख कर आपको बनाने की कोशिश करनी है। देखिए वह दिल्ली जा चुका है, तो लड़का है तो ही के साथ लगेगा हैज़, जाने का काम है तो गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन टू दिल्ली। इस तरीके से देख लीजिए आप लोग। यहाँ भी है देखिए, तुम कब आए हो, तो कब जो है बीच में है, तो जब ऐसे कोई शब्द बीच में होते हैं तो उनको हमको पहले लिखना होता है, अभी मैंने रूल में बताया। तो व्हेन
उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव उसके बाद लिखना होता है। तो तुम के लिए हैव होता है तो व्हेन हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट तो यू, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कम क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बच्चों इसे भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका निगेटिव में, देखिए उसने मेरी मदद नहीं की है तो ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, इस तरीके से हो जाएगा। गीता नहीं आई है तो गीता हैज़ नॉट कम। मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। इस तरीके से बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट करिए इनको। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में है, क्या आपने राम को देखा है, तो क्या आपने, तो राम के लिए आपको पूछा जा रहा है तो यू, आपने तो यू के साथ लगता है हैव, तो हैव सामने आ गया। चूंकि मैंने आपको क्या से जो शुरू होने वाले जो भी वाक्य है उनका नियम बताया है, ऐसा कोई भी वाक्य हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब सामने रखना है। तो हैव यू, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, हैव यू सीन राम क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो हैव दे कम हियर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बच्चों, और हमारा जो चौथा वाक्य का प्रकार है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, ये आप खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव और निगेटिव का रूल तो ऐसे भी आपको पता है। दोनों को आप ज्वाइन करके यहाँ पे लिख दीजिए। क्या वे लोग नहीं जा चुके हैं, देखिए यहाँ पे क्या भी लिखा है और नहीं भी लिखा है, तो इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये हो जाएगा हैव, क्योंकि दे के लिए हैव लगता है इसलिए हैव पहले है। हैव दे नॉट गॉन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है, हैज सी नॉट डन हर वर्क। इस तरीके से क्या आपका भाई नहीं आया है, हैव योर ब्रदर नॉट कम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बच्चों आपको वाक्यों के चारों प्रकार बनाने आने चाहिए। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यू आप टेंस को समझते रहिए बच्चों। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।